ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड, जिसमें हमने सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया, उसके बाद हमने उसकी मेडिकल मैनेजमेंट किया. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट. ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि उन लोगों की करते हैं जिनको मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, या फिर ये है कि उनकी जो प्रेशर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं कि अब हमें उसको जो है वो किसी ना किसी तरह सर्जरी करके रिमूव करना है. ठीक है, और फिर हम सर्जरी करते हैं. अब सर्जरी में सबसे पहले वी हैव द ऑप्शन मायोमेक्टमी. ठीक है, अब मायोमेक्टमी जो है ये हम उन लोगों की करते हैं जिनका हम यूट्रस नहीं निकाल सकते. किन लोगों का यूट्रस नहीं निकाल सकते? जो अभी फर्टाइल रहना चाहती हैं, वो आगे से बच्चे पैदा करना चाहती हैं, तो ऐसे लोगों की, ऐसे फीमेल्स की हम हिस्टेरेक्टमी तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? मायोमेक्टमी करेंगे. मायोमेक्टमी में हम जो है विजाइनल अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं कि नीचे से विजाइना के थ्रू अंदर जाके उसको निकालें फाइब्रॉइड को, या फिर हम एब्डोमिनल अप्रोच भी कर सकते हैं कि एब्डोमेन के थ्रू फाइब्रॉइड की रिमूव कर दें, या हम लेप्रोस्कोपिक अप्रोच भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मायोमेक्टमी में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो फाइब्रॉइड होता है उसको हम रिमूव करते हैं. ठीक है, विद द यूट्राइन कंजर्वेशन. ठीक है, तो ये हम उसमें करते हैं इनफर्टाइल विद नो अदर कॉज, कि एक फ़ीमेल है, ठीक है, वो जो है ना सब फर्टिलिटी के लेवल पे है. मतलब सब फर्टिलिटी का तो आपको पता है ना कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, और हमें नहीं पता चल रहा. इतने ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं और उसमें से कोई भी कॉज नहीं है. ठीक है, सिर्फ हमें लग रहा है कि ये वाला कॉज हो सकता है कि फाइब्रॉइड की वजह से वो कंसीव ना कर रही हो, तो फिर हम उसका मायोमेक्टमी करते हैं. या रिकरेंट एबॉर्शन हो रही है किसी की, बार बार उसकी जो है वो फीटस एबॉर्ट हो रहा है. ठीक है, तो हमें लग रहा है कि इस फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है, तो हम फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं सर्जिकली. या पेशेंट यंग है, वो फर्टाइल रहना चाहती है, वो अपना यूट्रस नहीं निकलवाना चाहती, तो फिर हम सिंपली मायोमेक्टमी करते हैं कि जो फाइब्रॉइड है उसको रिमूव करेंगे. तो ये कौन सी अप्रोच होगी? जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम फाइब्रॉइड को रिमूव करके बाहर निकालेंगे. दिस विल बी द विजाइनल अप्रोच. ठीक है, और जिसमें हम एब्डोमेन के थ्रू निकालेंगे, दिस विल बी द एब्डोमिनल अप्रोच. ठीक है, और जिसमें हम ऑब्वियसली लैप्रोस्कोप यूज़ करेंगे, दैट विल बी द लैप्रोस्कोपिक अप्रोच. ठीक है, देन वो लोग जो मायोमेक्टमी का मैंने आपको बताया फर्टिलिटी स्पेयरिंग करवाता है, और ये HMB की सिम्टम्स और बल्क सिम्टम्स को ट्रीट करता है. ठीक है, इसमें हम लेप्रोस्कोपी मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रा ऑपरेटिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. मतलब जब हम मायोमेक्टमी करते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर हमें जो है वो अनप्लान्ड हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है. ठीक है, और तो ये आपका UQ आया हुआ है कि एक पेशेंट है, वो कहती है कि मैंने अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है. ठीक है, तो आप मेरी जो है ना फाइब्रॉइड को ऐसे रिमूव करें कि मेरी फर्टिलिटी प्रिजर्व रहे. अब हम उसको ये समझाएंगे कि हम आपकी मायोमेक्टमी करेंगे, मतलब हम आपके फाइब्रॉइड को तो निकालेंगे, लेकिन अगर फाइब्रॉइड को निकालते हुए ब्लीडिंग शुरू हो जाए, इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग जो है वो वैस्कुलर फाइब्रॉइड से बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, तो फिर हमें अनप्लान्ड हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ सकती है. ठीक है, ये आपने उसको समझाना है. तो मायोमेक्टमी का ये है. देन द हिस्टेरेक्टमी. हिस्टेरेक्टमी ऑब्वियसली उन लोगों की करेंगे, उनकी यूट्रस रिमूव करेंगे हु हैव नो फॉर फ्यूचर फर्टिलिटी डिज़ायर्स, जो नहीं चाहती कि वो अब फर्टाइल हों. ठीक है, तो फिर हम उनका रिमूव कर सकते हैं. तो हिस्टेरेक्टमी भी हम विजाइनली कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं, जिसमें हम यूट्रस को रिमूव कर देंगे. ठीक है, देन इज़ द रेडियोलॉजिकल. रेडियोलॉजिकली आप क्या करेंगे? और हिस्टेरेक्टमी करने से मैंने आपको बताया कि हम जो है वो GnRH एगनिस्ट देते हैं, 3 महीने का कोर्स करवाते हैं, जिससे फाइब्रॉइड्स का बल्क और वस्कुलरिटी कम हो जाती है, और फिर हम हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और साथ में जो है वो सारा. अच्छा, रेडियोलॉजिकल क्या है? यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को एक छोटा सा इंसिजन देते हैं ग्रोइन एरिया में, और फिर हम एक डालते हैं अंदर कैन्यूला फेमरल आर्टरी के अंदर. ठीक है, कैन्यूला पास करते हैं फेमरल आर्टरी के अंदर, और फिर वहाँ से हम जो है वो कुछ एम्बोलाइजेशन के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये कोर्स जा रहा है फेमरल आर्टरी के थ्रू, हम आ गए यूट्राइन आर्टरी में.
यूट्राइन आर्टरी में आके हमने कुछ एम्बोलाइजेशन के ऐसे पार्टिकल्स छोड़ दिए जिन्होंने हमारी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, वो आर्टरी जो हमारे फाइब्रॉइड्स को सप्लाई कर रही थी। अब ऑब्वियसली वो फाइब्रॉइड्स जिनका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो वो फाइब्रॉइड जो है वो रिग्रेस करेंगे और डिजनरेट होके छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन टेक्निक उन लोगों के लिए भी हम परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक GnRH एगनिस्ट, ठीक है, जो कि अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती हैं। लेकिन ड्यूरिंग जो है आर्टरी क्लूजन, ऑब्वियसली एक आर्टरी क्लूड हो रही है तो पेशेंट को पेन स्टार्ट हो सकती है, तो हम उनको ओपिएट एनाल्जेसिया देंगे। और इसके अलावा फीवर, इन्फेक्शन या फाइब्रॉइड एक्सपल्शन या पोटेंशियल ओवरियन फेलियर भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट है वो फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है तो हम उसको 2 ऑप्शंस देते हैं, मायोमेक्टमी और अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये ध्यान से सुनना है क्योंकि यूक्यू इस तरह से अटैम्प्ट करना है। मायोमेक्टमी का मैंने आपको बता दिया कि उसको समझाना है, उसको काउंसिल करना है कि हम आपकी मायोमेक्टमी करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ सकती है। दूसरा, आपने उसको ऑप्शन देना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का कि हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस दौरान जो है वो एक तो आपको पेन हो सकती है, उसके लिए हम आपको एनाल्जेसिया दे देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ओवरियन फेलियर हो सकता है, पोटेंशियल ओवरियन फेलियर, ठीक है, या इसके अलावा फाइब्रॉइड एक्सपल्शन हो सकती है, फीवर या इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और जो है और एंडोमेट्रियम के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, मे लीड टू एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। तो ये पेशेंट को कुछ चीज़ें हैं जो समझानी होती हैं। ठीक है, इसमें यही है ना। तो ये पेशेंट को जो है ये बताना होता है। और ये कि अच्छा, वो टॉपिक के साथ ही बता देती हूँ। अच्छा, अब इसके पास पेपर्स डिस्कस करते हैं। इसके यूक्यूज़ थोड़े ज़्यादा हैं तो इनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। 30 ईयर्स ओल्ड है, क्या है, रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल है, पैरा 2 है, मतलब कि नली पेरिस है। ठीक है, नली पेरिस जो वुमेन होती है ना उनके अंदर क्योंकि जो है ईस्ट्रोजन की एक्सेस होती है, मतलब वो प्रेग्नेंट बहुत कम हुई होती हैं, प्रेग्नेंट इज़ एन, ठीक है, हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट, उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो ईस्ट्रोजन को थोड़ा बैलेंस में रखता है, तो इस वजह से नली पैरिटी के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड्स के। ठीक है, पैरा 2 प्रीवियस स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरीज ज़्यादा क्या है यहाँ पे कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसको, ठीक है, अर्जेंसी हो रही है 6 मंथ से, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी रेगुलर है लेकिन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हैविंग फाइब्रॉइड यूट्रस, अब उसका 12 वीक साइज़ हुआ है यूट्रस का, और हमें जो एक मैस फील हो रहा है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे जो कि स्मूथ सरफेस मोबाइल है। पेल्विक एग्जामिनेशन पे भी हमारा जो यूट्रस है वो 12 टू 14 वीक साइज़ का है। ठीक है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो प्रेग्नेंट हुई हुई है, उसका यूट्रस ऐसे इनलार्ज हुआ हुआ है, सो दिस विल बी फाइब्रॉइड। ठीक है, तो कंजर्वेटिव ऑप्शंस, उन्होंने कोई डायग्नोसिस नहीं आपसे पूछा, जो उन्होंने पूछा कंजर्वेटिव ऑप्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड कंसिडरिंग देयर आर प्रेशर सिम्टम्स। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको कंजर्वेटिवली आप कैसे मैनेज करोगे वो आपने बताना है। विच सर्जिकल प्रोसीजर, तो इसमें आप जस्ट ना वो लेते हो, उसका साइज़ रिग्रेस करते हो ताकि उसके प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए आप साइज़ रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन देते हो, GnRH एगोनिस्ट। ठीक है, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस दोगे। दैट इज़ ऑफ विच सर्जिकल प्रोसीजर शुड बी सजेस्टेड इन केस ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल्स। तो सर्जिकल प्रोसीजर में हम कौन सा देंगे, अभी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज की है और उसके 2 ही बच्चे हैं, हाँ 2 ही बच्चे हैं बस, तो आप उसको ऑप्शंस दे सकते हो, लेकिन हमें जो है मायोमेक्टमी कर सकते हैं हम, उसकी फर्टिलिटी हमें प्रिजर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी उसके 2 ही बच्चे हैं सिर्फ, शायद उसने आगे से प्रेगनेंसी करनी हो, तो हम मायोमेक्टमी या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन टेक्निक कहेंगे। फिर 34 ईयर्स ओल्ड नली पेरिस है। ठीक है, और फिर वो मेनोरेजिया के साथ आ रही है और इसके अलावा जो है वो डिस्मेनोरिया के साथ आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उसको और इसके अलावा पेन भी है साथ में। ठीक है, तो ये इसका, हाँ, तो अब जो है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है उसको, और इसके अलावा उसका पेल स्क्लेरा है, मतलब वो एनीमिक हो गई है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से, पेल्विक मैस हमें लग रहा है 25 वीक प्रेगनेंसी का। ठीक है,
और उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशंस जो हम कौन सी परफॉर्म करेंगे इसमें वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। देन उसी तरह 32 ईयर्स है, पैरा 2 है। जब आपको लगे ना कि नली पैरस है, लेकिन मल्टी पैरस में भी हो सकता है, लेकिन नली पैरस है, रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल है और उसको एब्डोमेन में कोई एब्डोमेन उसका लार्ज हुआ है और हमें मैस फील हो रहा है, तो ये आपको फाइब्रॉइड की तरफ लेके जाता है। लेकिन थर्ड में आपको इन्होंने खुद ही बता दिया कि वो फाइब्रॉइड है। तो साइंस एंड सिम्टम्स आपने लिखने हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताए थे, और मैनेजमेंट ऑप्शंस लिखने हैं। उसी तरह लिखेंगे कंजर्वेटिवली आप क्या करोगे, मेडिकल में क्या करोगे और सर्जिकल में क्या करोगे, ठीक है, और फिर रेडियोलॉजिकल। देन इज़ द फोर्थ वन विच इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, नरी पेरस, अगेन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसको मैस फील हो रहा है एब्डोमेन में, फर्म मोबाइल इरेगुलर मैस है 20 वीक्स जेस्टेशन का। तो यही होगा सिम्टम्स उन्होंने पूछे, मैंने सर्जिकल ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, ठीक है। देन 35 ईयर ओल्ड है, देखिए रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल है, पैरा 3 है, मतलब 3 बच्चे हैं उसके, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, हमें मैस फील हुआ है, हीमोग्लोबिन उसका थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है और इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा, और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड हमें मिल गया। अब मैनेजमेंट प्लान आपने लिख देना है। फिर 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और उसी तरह इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग है, उसको थिक एंड एरिया नियर फंडस इन द एंडोमेट्रियल कैविटी। मैनेजमेंट ऑप्शंस आपने लिखने हैं और कॉम्प्लिकेशंस लिखने हैं। ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, आगे आप ब्लैडर इंजरी करवा सकते हो, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, हैमरेज हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि GnRH एगनिस्ट देते हो तो एक सूडोमेनोपॉजल सिम क्रिएट कर देता है। फिर हर एक ट्रीटमेंट का आप बताओगे कि हम मायोमेक्टमी करे होंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। हम रेडियोलॉजिकल जो परफॉर्म कर रहे होंगे रेडियोलॉजिकल, उसमें मैंने आपको बताया कि उसकी कॉम्प्लिकेशन में फीवर, इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड एक्सपल्शन और पोटेंशियल ओवरियन फेलियर हो सकता है, एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, एब्नॉर्मल प्लेसेंटेशन हो सकती है, ठीक है। हिस्टेरेक्टमी जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, उसकी वजह से मायोमेक्टमी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, ठीक है। तो ये सारे आपने इसके लिखने हैं कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन 3 पूछे हुए हैं, वो आप ये भी लिख सकते हो कि ब्लीडिंग हो गई है, इन्फेक्शन हो गया, या आगे पीछे वो यूरिटर्स रप्चर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो सकता है, ठीक है, उसको आप कर सकते हो रप्चर। अच्छा, फिर आता है 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, पैरा 3 है और 24 वीक साइज़ का एब्डोमेन है, और उन्होंने खुद ही बता दिया कि फाइब्रॉइड है। साइंस एंड सिम्टम्स आपने लिखने हैं, मैनेजमेंट ऑप्शंस लिखने हैं। देन इज़ अ पेशेंट 30 ईयर्स, उसी तरह रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल है, मेनोरेजिया के साथ आ रही है, फाइब्रॉइड उन्होंने खुद ही बता दिया, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताने हैं आपने। देन 38 ईयर्स ओल्ड है और मल्टी पैरस है। देखिए मल्टी पैरस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपने इसको देखते हुए नहीं कंसिडर करना। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो प्रिजर्व रखना चाहती है और उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। तो आप कैसे मैनेज करोगे ये आपने बताना है। और यहाँ पे ये आ जाता है कि व्हाट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू वुड लाइक टू इन्फॉर्म हर प्रायर टू ट्रीटमेंट। तो इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि आपने क्योंकि उसकी फर्टिलिटी प्रिजर्व रखनी है, तो यू विल से देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मायोमेक्टमी विच कैन लीड टू हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। अर्जेंट हिस्टेरेक्टमी हमें कर सकती है अनप्लान्ड। और वुमेन विशिंग टू रिटेन फर्टिलिटी शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली, काउंसल्ड केयरफुली बिफोर umbilical आर्टरी एम्बोलाइजेशन बिकॉज इफ़ेक्ट्स आर नॉट नाउन। तो उनको सही तरह काउंसिल करना है कि ये नुकसान है अगर आप फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती हैं तो फिर, ठीक है। देन इज़ द 45 ईयर्स ओल्ड हमारे पास है फीमेल, पैरा 3 है, हैवी पीरियड्स है, उसको एब्डोमिनल में मैस में फील हुआ है 6 वीक साइज़ का। तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। तो व्हाट आर द फाइब्रॉइड्स, हमने बात की कि दीज आर द फर्म कम्पैक्ट बेनाइन ट्यूमर्स विच आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच डेवलप इन द यूट्रस। एंड हाउ विल यू मैनेज हर। देन ग्रेविटा 3 पैरा 2+0 16 वीक प्रेगनेंसी है और उन्होंने खुद ही बता दिया कि फाइब्रॉइड है। उन्होंने पूछा है कि कॉज ऑफ हर पेन क्या है, ये वो वाला है कि रेड डीजेनरेशन, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि रेड डीजेनरेशन में प्रेगनेंसी की वजह से 16 वीक्स है, ठीक है। मीन्स उसका जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर तकरीबन चल रहा है, शुरू होने वाला है, और उसकी वजह से उसमें उसको पेन हो रही है। तो यू विल से दिस इज़ एक्चुअली रेड डीजेनरेशन की वजह से क्या हो रहा है कि एक्यूट पेन के साथ वो आ रही है।
ठीक है। हेमरेज नेक्रोसिस हो गया, इस्कीमिक नेक्रोसिस की जैसे पेन हो रहे हैं। तो अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे? तो मैनेज कैसे करोगे? सबसे पहले आप उसकी रीएश्योरेंस करोगे, उसको बेड रेस्ट का कहोगे, उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करोगे। अगर उसको पेन है तो उसके लिए एनसेड्स, ओपियोइड्स दोगे। और इसके अलावा आप उसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है, जो कि अभी उसकी चल रही है, उसमें आप उसकी मायोमेक्टमी सेफली परफॉर्म कर सकते हो। तो मायोमेक्टमी कैन बी सेफली परफॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आप लिखोगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं या 5 सेंटीमीटर से बढ़ जाते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो फिर आप मायोमेक्टमी कर सकते हो। ठीक है। और फिर मोस्ट लाइकली टू बी डिलीवर्ड बाय सी सेक्शन। उन्होंने बाद में पूछा हुआ है कि आप इसकी डिलीवरी कैसे करोगे, क्योंकि जिन फीमेल्स की मायोमेक्टमी हुई होती है प्रेगनेंसी के दौरान में ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो हम उनकी करते हैं सी सेक्शन से डिलीवरी। ठीक है। बिकॉज ड्यू टू कंसर्न्स ऑफ यूट्राइन रप्चर, क्योंकि अगर हम उसकी मायोमेक्टमी हुई हुई है तो अगर वो विजाइनल डिलीवरी होगी तो यूट्रस रप्चर कर सकता है। ठीक है। देन इज़ 45 years old, पैरा 5, ग्रेविडा 1+0, हैवी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आ रही है और पेल हुई भी है। उन्होंने खुद ही बता दिया कि यूट्रस जो है वो लार्ज हुआ हुआ है, लेकिन फाइब्रॉइड्स को नहीं बताया कि यूट्रस लार्ज है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक पैरा 5 है, 45 ईयर्स की है, तो इसको हम डायग्नोसिस इसका फाइब्रॉइड बनाएंगे। और मैनेजमेंट क्या होगी? फिर 45 ईयर्स ओल्ड लेडी है, पैरा 1 है, लोअर एब्डोमिनल मास है, मेनोरेजिया है, ड्रैगिंग सेंसेशन है, तो फाइब्रॉइड होगा। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट हर? ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस आपने लिख देनी है। सो ये सारे फाइब्रॉइड्स के क्वेश्चंस थे और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बाकी जो इसमें टॉपिक्स हैं छोटे मोटे वो आपने रीड करने हैं फॉर MCQs। जस्ट इस टॉपिक में से अगर कोई UQ आता है दैट इज़ जो है वो फाइब्रॉइड्स का ही आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।